कमिश्नर साहिबा इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। एसएसपी साहब को पारा हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। सजा के लिए हम तैयार है, उसको फांसी के लिए हम तैयार है। अगर हमारे ऊपर चढ़ेगा गांव के अंदर, इस बंदे ने ये इनकी बेग चढ़ाई, उसको फांसी का हकदार है वो जी। बिल्कुल वो फांसी का हकदार है। अच्छा, बाकी हम ऐसे मिलकियत जमीन इनको नहीं छोड़ेंगे। जब तक हम जिंदा हैं तब तक हम मिलकियत जमीन इनको कुछ नहीं छोड़ेंगे। हमारा बच्चा क्यों नहीं मरेगा? मुझे फांसी दे दो। मेरा नाम अब्दुल समद बात है। मेरे को फांसी पर चढ़ाओ कि जंगला जमीन में क्या मालूम लगाया यहाँ पे। आप देख रहे हैं कर्टन रेजर न्यूज। मैं हूँ आपका मेजबान वाहिद मसूदी। नाजरीन, 2 दिन पहले सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो जाता है। पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए। गुज्जर बकवाल पीपल हैं और हम नोमैडिक पीपल हैं, ये सब जानते हैं। हम जो है 6 मंथ्स के लिए जो है माइग्रेशन करते हैं, अपने चिल्ड्रंस को लेके, अपने माल मवेशी को, अपने कैट्स को लेके माइग्रेट करते हैं दूसरी जगह पे। एक जगह है हमारी बुंडमल में, एक जगह है एक हमारी जो डोक है। तो हमारे जो एल्डर्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स से वहाँ से 300-400 साल से वहीं पे रह रहे हैं। हमारे जो ग्रेवयार्ड भी वहाँ पे है, हमारी जो है मॉस्क्यू मस्जिद भी वहाँ पे है। तो सब चीज़ें हमारे पास वहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन सर अब मसला ये हुआ, अप्रैल में हमें एक जो है एक फ़ोन कॉल रिसीव होती है कि आपके जो है डोक है 7-8 डोक जो है वो जला दिए गए हैं। सर अब जो है उन्होंने हमारे रास्ते जो हैं वो भी बंद कर दिए हैं। इलीगल तरीके से वहाँ पे हमें कब्जा कर रहे हैं, हमें फोर्स कर रहे हैं कि आप यहाँ से हटो। कि ये इल्जाम जो है बड़नमल इलाके के लोगों के ऊपर दिया जाता है। तो मेरे साथ इस वक्त बड़नमल के लोग मौजूद हैं। हम इनसे ये जानना चाहेंगे कि क्यों ऐसा मसला पेश आया। 500 साल ये बोलते हैं कि हमें वहाँ हो गए रहते हुए। 500 साल तो हमें नहीं हुए यहाँ पे रहते हुए, ये बिल्कुल झूठ बोलते हैं। और इनका यहाँ कोई बैग नहीं था, इनके पहले टेंट रहते थे, ये टेंट में यहाँ पे रहते। अभी 2 साल से ये लोग क्या करते हैं, इन्हें बेटे बनाने शुरू किए। अब ये बोलते हैं हमें मिलकियत जमीन छोड़ो। हम किस बात पे मिलकियत जमीन पे छोड़ो? अगर इंडिया गवर्नमेंट बोलता है सरकार जमीन छोड़ो, आप ये फॉरेस्ट लैंड छोड़ो, तो इनको कहाँ से दे रही है फिर गवर्नमेंट? तो हम फिर इनको मिलकियत देंगे? हमें यहाँ से फिर शिफ्ट करो और कई जगह भेज दो। फिर हमें मिल्कियत को छोड़ के आपको कोई एतराज नहीं है? मिल्कियत के छोड़ के हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन हर एक के लिए रूल है। इनको कहाँ से फिर फॉरेस्ट लैंड में बैठने के लिए जगह दे रहे? ये यहाँ पे रहने के लिए आते हैं। हम इनको स्टोर से राशन देते हैं, कपड़ा देते हैं, घर से बर्तन हम इनको देते हैं, सब कुछ देते हैं। अब ये हमारे ऊपर दबाव करते हैं। क्या बोलते? अब बोलते हैं हमें मिल्कियत जमीन भी हमें यहाँ पे छोड़ो। इनको यहाँ से जाके जैसे बकरवाल आते हैं और ऊपर जाके ये बैठे कहीं, जहाँ काम गाँव में इनको बैठने देंगे? हमारा जगह फिर कहाँ पे है बैठने के लिए? हम डिप्टी कमिश्नर से गुजारिश करते हैं फिर हमें कहीं जगह दे दे जहाँ पे हम बैठे। हम यहाँ से 5000 लोग यहाँ पे रहते हैं, हमें हमारी जगह फिर कहाँ पे है? यहाँ ये वहां से दर्दपुरा यहाँ से 45 किलोमीटर दूर है। ये वहां से आके हमें यहाँ पे दबाव करते हैं, चंद आदमी कुछ उठे हैं। हम मौके पर जाइए, देखिए कि अगर इनको गवर्नमेंट ने रोड दिया है, इनको दर्ज है, तो हम कौन होते हैं इनको रोकने वाला? बाकी रह गए हमारी ये जो बुनपस जमीन है, ये बोलते हैं कि आप बाढ़ हटाओ, आलू मत लगाओ, आबाद मत करो, हमको रोड इसकी बीच में छोड़ दो। तो ये पब्लिक कहाँ जाएंगे सर? अगर वो यहाँ से 45 किलोमीटर दूर है तो आप मुझे बताइए, वो ये दावा करे कि हम 500 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। बिल्कुल जनाब, हमारी उम्र उतनी नहीं है। वो 2-3 घर आते थे। हमारे पुराने बुजुर्गों ने हमको बोला है कि ये 2-3 घर यहाँ बैग में आते थे। इसमें हम बिल्कुल झूठ नहीं बोलेगा। 2-3 आदमी 2-3 घर आते थे यहाँ पे हमारे इस नारदजी इलाके में। उसके बाद उन्होंने जब हमारा हिस्सा, मतलब जो तकसीमन हमारा हिस्सा है, उसके ऊपर भी वो कब्जा करने लगे। हमने बोला है तो वो फॉरेस्ट लैंड का जमीन, वो किसी की बनबस्ती जमीन नहीं है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ना बुनमल वालों की मिल्कियत है तो ना दर्दपुरा, लेकिन हक हमारा बनता है। ये गाँव है, ये जनाब नारदजी है, लेकिन हम उनके साथ कुछ तंगी, कुछ हेरा फेरी नहीं करते थे। बकरवाल आते हैं, उनको भी सताते हैं। जनाब बकरवाल है, उनसे भी आप पूछ लीजिए। वाले जिंदाबाद, जिंदाबाद। जब ये लोग नहीं में तो हमारे के हैं। इन लोगों का सहारा हमको, बुढ़ नंबर वाले लोग हैं, हमारे को बहुत साथ दिया। हमारे साथ बहुत ज्यादती हो रही है। हम जम्मू से यहाँ पहुँचते हैं, यहाँ हमने गुजारा करना मार का, हमारे साथ किया दर्दपुर वाला ने बहुत ज्यादती। वहाँ से ये बुढ़ नंबर इलाका जो ये लोगों ने हमारे साथ, हम जब बर्फ यहाँ से उठती है तब थोड़ी हमें माल की जमीन में बैठे हैं, फिर हम वहाँ गुजारा करते हैं पिछली डॉक में। हमको उधर बहुत इन्होंने दर्दपुरे वाले ने हमको बहुत सताया। पर साल बुढ़नमल वाले इलाके, बुढ़नमल वाले लोग हमारे साथ अच्छे, वो हमारा गुजारा कराते हैं, हमको राशन पत्र सब कुछ देते हैं। लेकिन दर्दपुरे वाले ने हमारे साथ बहुत ज्यादा
बड़ नंबर का बिल्कुल ठीक ठाक आटो मुके दे दें, चावल मुके दे दें और हमारे को बिल्कुल साथ में जो ये लोग हो रहे हैं इन्होंने हम बहुत सताया। 2 साल 50 साल हमारी उम्र हो गई है इसको रहता 50 साल बिल्कुल हम बैठा रहा था। पर दो पीछे 2 साल हो गए हमने कदे यहाँ बगावे खीमू लगावा कदे इस पासे बगावे हमारी कोई हमने यही दुनिया हमने लिख दिया। हम पाकिस्तान जा रहे हमारे उसके बेरे इनको कोई चारो नहीं। बुंडमल वाले जो यहाँ पर लोकल रहने वाले वही आपको चावल वगैरह वही देते चावल वही दे, आटो वही दे, चाय पचावे सबको हमारी देखभाल करें, हमारी देखभाल करें। कल दो पीछे इन्होंने बोला ये लगा के तुम न घबराइयो, कोई बात नहीं हम जान भी देंगे तो हमारी जमीन में बैठो। अगर बंडमल वालों का कोई उनके साथ कोई झगड़ा कोई फितना कोई फसाद होगा फिर तो हम सबके लिए दुखे हैं, सबके लिए मतलब हम जालिम है। जनाब उन्होंने कल बयान दिया है कि 4000 कनाल बंडमल वालों ने लगाया है जंगलात और उसमें राजमान और आलू लगाया। जनाब आप मौके पर जाइए और ये लोग किसी का 1 कनाल, किसी का 2 कनाल, किसी का 3 कनाल मिल्कियत, अगर उसमें 1 मरला निकलेगा जंगलात यहाँ घास चलाई यहाँ सरकार तो हम जनाब मुझे फांसी दे दो। मेरा नाम अब्दुल समद बात है, मेरे को फांसी पर चढ़ाओ कि जंगलात जमीन में क्या मालूम लगाया यहाँ पे। अल्लाह के बरमोदान की बात करते हो मैं जनाब। ये लैंड जो है ये सरकारी लैंड नहीं है, ये मिल्कियत लैंड है, इसी का इंतखाब ये आपको है। यहाँ आप देख रहे हैं 1144 से लेकर बाकी तकरीबन 300 कनाल पर मुश्तमिल हमारी पदरी वरासत ये है। यहाँ से मैं बोल रहा है दर्दपोरा के लोग यहाँ से रोड छोड़ दो, हम मिल्कियत में कैसे उनको रोड दे देंगे? अगर कहीं यहाँ दर्ज है उनका रोड तो वो ले सकते हैं। अगर हमें ये ज़मीन में होता हमारा कोई गुजारा यहाँ नहीं, यहाँ कोई बिल्कुल ही कोई कारोबार नहीं चलता, यहाँ कोई फैक्ट्रियाँ नहीं चलती, हमारा जरिया यही है, वाहिद रोजगार है, वाहिद रोजगार हमारा यही है ये ज़मीन। मेरे साथ इस वक्त सरपंच साहब मौजूद है बड़नमल के, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। सरपंच साहब आप मुझे बताइए क्या वो लोग जो प्रेस कॉलोनी पहुंचे क्या उससे पहले वो यहाँ पे आपके पास पहुंचे, क्या आपने इस मसले को ग्राउंड लेवल पे सुलझाने की कोशिश की थी? जी अफसोस से कहना पड़ता है वहाँ पे डोक के 2-3 जिले हैं, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एरिया वो दूर दराज एरिया है, एक नाले में वो डोक है, 3 डोक अलग से हैं। जहाँ पे उनकी बैग थी वहां पे वो बताए 30 साल में 32 साल में उनकी कोई डोक या 50 साल में जिली है। उन्होंने दूर एक डोक बनाया, उसका मतलब वो जानते हैं और वो डोक बनाने वाला जानता है, तो हमें उसके साथ कोई मतलब नहीं है। फिर वहां की पंचायत आई थी, जवेद सरपंच आया था, नजीर भट्ट साहब आया था, उनके जो लमरदार है गुलाम हसन भट्ट साहब आए थे। हमने अपने तरफ से मेरे पब्लिक ने हमारे पंचायत ने उनको बोला हमारे तरफ से आप मालिक है, जो आपको अच्छा लगता है वो कीजिए। उन्होंने फिर फैसला किया ठीक है, जो 40 साल पहले फैसला हुआ है, जो आपका ये नाला है नाले से पार सर आंखों पे रहे, लेकिन जो हमारी आबाद जमीन थे इसमें अब डोके ना बनाओ, फितना ना बनाओ। पूरे दर्दपोरा में इसमें मलवस नहीं है, चंद लोग जो है वहां के जो फितने कर रहे हैं, जो वहां पे 20 साल में था ही नहीं दर्दपोरे में, आकर उनका कोई पॉलिटिक्स है, कोई हमें समझ नहीं आ रहा है। जिस जमीन पे झगड़ा चल रहा है वो जमीन आपकी मिल्कियत है? वो नहीं, वो तो फॉरेस्ट लैंड है, लेकिन एक्चुअल हमारे घर से जो हमारे माल मवेशी है, हमारे बच्चे हैं, वहां पे हमारा क्रिकेट ग्राउंड है, जो हमारे बच्चे खेलते हैं उनको वो वहां से भगाते हैं, डंडे उठाते हैं, औरतें इस्तेमाल करते हैं दंड। तो अब बच्चे हैं, यूथ है, उनको खेलना है, गवर्नमेंट आज प्ले ग्राउंड देते हैं, तो कम से कम हमें वहां से भी भगा देते हैं। मैं डीसी साहब से गुजारिश करना चाहता हूं कि हम वहां खेलने जाते हैं, वहां हमारा क्रिकेट ग्राउंड है, वहां हमें खेलने नहीं देते हैं और वहां हमें मारते हैं। वहां हमारा क्रिकेट ग्राउंड है, वहां हमें एक पल भी नहीं जीने सकते हैं, वहाँ हमें खेलने नहीं देते हैं और हमको मारते हैं। हमको इंसाफ चाहिए। हम यहाँ पे खेल रहे हैं लेकिन हमारा असली ग्राउंड है नारदा जी में, हमें वहाँ पे खेलने नहीं दे रहे हैं। हमारा आज फाइनल चल रहा है, यहाँ पे हम 4-5 बार वहाँ पे गए, लेकिन वहाँ पे उन्होंने आउट किया हमारे को, बोला कि ये हमारी ज़मीन है, वो हमारी ज़मीन है, वो ग्राउंड है हमारा 40 कनाल कम से कम ग्राउंड है हमारा। हम 5-6 बार वहाँ पे गए लेकिन उन्होंने वहाँ से भगाए हमारे को। अभी आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारा कम से कम हेल्प होना चाहिए हमारे लिए, हमें वो ग्राउंड वापस मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए हमारे लिए। वो लोग ये दावा कर रहे हैं कि हम गुजर और बकरवाल है, क्या वो गुजर और बकरवाल है? जी बकरवाल रजौरी पनिश से आते हैं, वो बकरवाल नहीं है, वो अपनी टांग उधर भी डालते हैं पनिश में। हम अब बकरवाल भी है, गुजर भी है, पहाड़ी भी है, जो कि हमें सबका हक मिलना चाहिए, लेकिन वो इंडिया गवर्नमेंट तो जानते ही है, उनके पास कोई छुपी बात नहीं है। दूसरी में क्यों अफसोस से कहना पड़ता, शेम है उस बंदे के लिए जिस बंदे ने ये कहा हमारा माल मवेशी दर्दपोरा में मर रहा है। अब जनाब मौके पे चलिए, उनकी डॉग देखिए कहाँ पे है, उनके बच्चे, उसका बाप जो वो बयान दे रहा था वो दाढ़ी रखकर एक्स मिलिटेंट,
वो बयान दे रहा था हमें बंद है दर्दपुरा में। अब देखिए उसका बाप, उसके माँ, उसके बच्चे, उसकी बीवी यहाँ पे ऐश कर रही है। अब वहीं पे देखिए सच क्या और झूठ क्या। आज इन्वेस्टिगेशन, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, उसके बाद हमें इंसाफ चाहिए। हम इंसाफ मांगते हैं। बिला वजह मेरे गरीब लोगों को, जिनको 500 रुपया भी यहाँ पे देरी नहीं मिलते हैं, वो जाते हैं, वो श्रीनगर में उनके पास माया बहुत है, उन्होंने इधर भी खाया उधर भी खाया। हम लोग वही 72 रुपए पे इंडियन आर्मी के साथ काम करते हैं। आज भी हमारे लोग श्रीनगर नहीं पहुंच सकते हैं प्रेस कॉलोनी में। हम बस यहाँ पे एसएसपी साहब से, डीजी साहब से, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से गुजारिश करते हैं, एक टीम को, अगर उनको विश्वास नहीं है, एक टीम को, प्रॉपर टीम को मौके पे भेजिए, देखिए उनकी डॉग यहाँ पे चल रही है या नहीं। जिन्होंने ये झूठे बयान दिए हैं इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। इस बात का सलूशन क्यों नहीं निकल रहा है? हमारा अवाम क्यों इस वक्त बिगड़ रहे हैं? वो क्यों बिगड़ रहे हैं? मामला ये है कि हमने बहुत साल से अपनी हुकूमत से ये ऐलान किया है कि हमें यहाँ टूरिस्ट सेंटर दे दो। टूरिस्ट सेंटर देने की वजह से इन्होंने ये प्रोग्राम बनाया है कि हम इस जमीन के एरिया को कब्जे में लेंगे। जब यहाँ टूरिस्ट सेंटर बनेंगे उस वक्त ये आवाम है, हम वहाँ की आवाम वहाँ बैठाएंगे, वहाँ से सब कुछ इनको देंगे। यही मसला है टूरिस्ट सेंटर का। गवर्नमेंट से, गवर्नर साहब से, डीसी साहब से, एसपी साहब से हमारी सबकी यही मांग है। जैसे हम पहले अमन उमन से रह रहे थे झगड़ा के बगैर, हम इस वक्त भी चाहते हैं, इनको अलग है, हमारा अलग है, जैसा हमारे पुराने बुजुर्ग लोगों ने करके किया था वहाँ हिसाब। बाकी इस वक्त हमारा कोई झगड़ा नहीं है उनके साथ, कोई लड़ाई नहीं है।